हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिमिटेड मतलब कि गाइस एक इनविट आईपीओ है जो कि आज ओपन होने जा रहा है। कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसे अप्लाई करें या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो गाइस आईपीओ जो है 11 मार्च आज ओपन हो रहा है, 13 मार्च क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 24 मार्च का लिस्टिंग डेट है। 99 टू 100 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड। फ्रेश कैपिटल बुक बिल्ट आईपीओ है और 6000 करोड़ का इशू साइज है। 60 करोड़ शेयर्स का इशू किया गया है और बीएसई एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टिंग किया जा रहा है। कंपनी जो आईपीओ नहीं है बल्कि कंपनी इनविट है। और ये इनविट आईपीओ जो होता है ना, मेन नॉर्मल आईपीओ से अलग होता है। इनविट आईपीओ नॉर्मल आईपीओ से अलग होती है। अलॉटमेंट डेट 18 मार्च का। 20 मार्च को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर डिमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा 23 मार्च को। और अगर हम बात करें इस कंपनी के ऑफर का, तो यहाँ पे देखिए क्यूआईबी जो है 75% ऑफर किया गया और एचएनआई 25% का। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, तो ₹0 का जीएमपी विच मीन्स कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग कर सकता है। बिजनेस की बात करेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है ये अगर देखा जाए तो इनकॉर्पोरेट किया गया था एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि एक रजिस्टर्ड है। ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड है इन्विट रेगुलेशंस के अंडर। 22 दिसंबर 2025 में रजिस्टर्ड किया गया था। लास्ट ईयर मतलब कि आई थिंक लगभग 2 महीने पहले जो रजिस्टर्ड किया गया था। और ट्रस्ट जो है ये स्टैब्लिश किया गया है जिससे ट्रस्ट इंडिया में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स का एक्वायर, ऑपरेट और मेंटेन कर सके। और जिसमें टोल रोड पोर्टफोलियो में गाइज स्ट्रेचेज कंप्राइज किया, जिसमें गौरहार टू बारवा अड्डा, चिलाकारू, कलूरीपेट, विजयवाड़ा और चेन्नई बाईपास, चेन्नई ताड़ा और नेलामंगला तुमकुर, ये सभी इसके मतलब कि रोड पोर्टफोलियो है। और ट्रस्ट जो कि स्पॉन्सर्ड किया गया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब एनएचएआई के द्वारा स्पॉन्सर किया गया है ट्रस्ट, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर जो स्पॉन्सर किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी का जो टोल रोड पोर्टफोलियो है, इसमें 5 ऑपरेशनल टोल रोड एसेट्स जो कि डेवलप किया गया है एनएचएआई टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल मतलब कि टीओटी मॉडल के अंडर, जो कि 5 ऑपरेशनल है जो कि डेवलप किया गया है। और ये सभी एसेट्स जो है ये झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक स्टेट्स के आसपास फैला हुआ है और इसी स्टेट में है, जो कि फॉर्म कर रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नेटवर्क का का पार्ट फॉर्म कर रही है। लगभग एग्रीगेट लेंथ जो है 260 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली जो है लेंथ है इसका। और रोड एसेट जो है ना ये ऑपरेटेड और मेंटेन किया गया है, जो कि कंसेशन एग्रीमेंट्स जो कि एग्जीक्यूट किया है एनएचएआई के साथ, इसके द्वारा जो है कंसेशन एग्रीमेंट परसुएंट करती हुई नजर आ रही है। और प्रोजेक्ट एसपीवी जो है ये होल्ड करता है एक्सक्लूसिव राइट्स, जिससे ऑपरेट, मैनेज और मेंटेन और कलेक्ट कर सके टोल यूजर फीस का उनके रिस्पेक्टिव स्ट्रेचेज में पॉइंटेड डेट्स से लेकर सब्जेक्ट टू कंसेशन टर्म्स तक। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी जो है ना ये एक्टिविटी ऑफ एंड टू मेक इन्वेस्टमेंट जो है एक्टिविटीज ऑफ एंड टू मेक इन्वेस्टमेंट जो है एज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट परमिशिबल, जो कि इनविट्स रेगुलेशन के अंडर कैरी करता है। और ये ट्रस्ट अभी जो है स्टार्ट किया नॉर्मल ऑपरेशन। अभी इसका मतलब देखिए कंपनी 25 में जो कि दिसंबर मंथ में 2 महीने पहले जो है स्टैब्लिश किया गया है, तभी जो है स्टार्ट हुआ है नॉर्मल ऑपरेशन। इसलिए इसका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड अभी देखने को नहीं मिला। अब तक जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करेंगे इस कंपनी के आगे देखा जाए तो अभी इसका कोई ये जो है ना लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड ले सकता है फंड्स को सर्विसिंग करने के लिए, तो एक बहुत लंबा टाइम ले भी सकती है। और हाईवे डेवलपमेंट भी अगर हम बात करें तो फुल स्विंग में देखने को मिल रहा है। बहुत सारे और भी मोर टोल प्लाजा जो है इसमें इमर्ज होंगे, लेकिन इसलिए फाइनेंशियल इसका अपडेट नहीं किया गया। और ऑब्जेक्टिव क्या तो मेनली डेट और इक्विटी का इन्फ्यूजन करके इक्विटी को प्रोजेक्ट एसपीवी में इन्फ्यूज करेगा, जिससे प्रोजेक्ट एसपीवी के द्वारा जो यूटिलाइज हो रहा है इसको लेकर पेमेंट ऑफ कंसेशन के लिए इनविट एसेट्स का वैल्यू को कंसेशन करेगा एनएचएआई को और जनरल पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे देखिए कंपनी जो है ना ओवरऑल अगर देखा जाए तो फंडामेंटली तो बहुत ही अच्छी कंपनी देखने को मिल रहा है। वैसे फाइनेंशियल इसका नहीं है अगर देखा जाए, और ये प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है। लेकिन कॉम्पिटिटर की बात करेंगे तो क्यूब हाईवेज ट्रस्ट, वर्टिज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, एंटराइज ट्रस्ट, नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट
और IRB इन्विट ट्रस्ट हो गया, मतलब फंड हो गया, या फिर भारत हाईवेज हो गया, नेशनल, बहुत सारे ऑलरेडी इन्विट जो है लिस्टेड है स्टॉक जो कि इसके कंपटीटर है। वहीं अगर हम बात करें स्वॉट एनालिसिस करेंगे तो कंपनी का स्वॉट एनालिसिस अगर देखिएगा तो स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो स्पॉन्सर किया गया गवर्नमेंट बैक्ड हाईवे अथॉरिटी के द्वारा, जो कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट को प्रोवाइड कर रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्ट्रक्चर जो है ये अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को ऑपरेशनल हाईवे एसेट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। रेवेन्यू जनरेट कर रहा है मेनली टोल कलेक्शन कंसेशन एग्रीमेंट्स के थ्रू। और ये ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स जिसके कारण रिलेटिवली स्टेबल और प्रेडिक्टेबल कैश फ्लोज को प्रोवाइड कर सकता है। पोर्टफोलियो जो है हाईवे एसेट्स का ये मल्टीपल रीजन से आता है, जो कि डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स के से वैल्यू को अनलॉक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे इन्वेस्टर्स को इनकम प्रोवाइड कर सके। वहीं अगर वीकनेस की बात करें तो रिटर्न्स डिपेंड करता है हेविली ट्रैफिक वॉल्यूम्स और टोल कलेक्शन परफॉर्मेंस पर। इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स जो है ये इसमें रिक्वायर होगा ऑन गोइंग मेंटेनेंस और ऑपरेशनल एक्सपेंस का। और लिमिटेड ऑपरेशनल कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, लिमिटेड ऑपरेशनल कंट्रोल अगर ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी से कंपेयर करें तो। और लेकिन ग्रोथ भी जो है ना, रिटर्न्स का जो ग्रोथ है, रिटर्न्स में जो ग्रोथ होगा ये स्लोअर हो सकता है, धीमा हो सकता है अगर, क्योंकि रेवेन्यू जो है लार्जली रेगुलेटेड और कॉन्सेशन बेस्ड होता है। पॉलिसी एंड कंसेशन एग्रीमेंट्स पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है लॉन्ग टर्म ऑपरेशन के लिए। वहीं अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे तो लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पाइपलाइन में है, जो इंडिया में पाइपलाइन में है, जो कि लॉन्ग टर्म रोड यूजेस ग्रोथ को सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम जिससे और भी ज़्यादा हाईवे एसेट्स को ऐड कर सकता है ट्रस्ट में, फ्यूचर में ट्रस्ट को, और पोटेंशियल एक्विजिशन कर सकता है एडिशनल रोड एसेट्स का, जिससे पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर सके। और जिस तरह से इन्वेस्टर का इंटरेस्ट यील्ड जनरेटिंग इन्वेस्टमेंट व्हीकल जैसे इन्विट्स जैसी कंपनीज में इंक्रीज हो रहा है, इससे एडवांटेज मिल सकता है। मतलब कंपनी देखिए इन्विट में क्या होता है, मेनली डिविडेंड पेइंग कंपनी होती है। और लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जिससे ट्रैफिक और टोल रेवेन्यू को इंक्रीज कर सकता है। और जिस तरह थ्रेट अगर बात करें तो गवर्नमेंट पॉलिसी टोल रेगुलेशंस में अगर कोई चेंज होता है तो रेवेन्यू को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर होता है तो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक वॉल्यूम्स को रिड्यूस कर सकता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा अदर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से इन्वेस्टर कैपिटल के लिए। ऑपरेशनल रिस्क बहुत ज़्यादा, रोड डैमेज, मेंटेनेंस कॉस्ट, नेचुरल डिस्ट्रप्शन अगर होता है तो, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज अगर होता है तो यील्ड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स का जो अट्रैक्टिवनेस है उसको रिड्यूस कर सकती है। वहीं पीयर कॉन्टेक्स्ट अगर करें तो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी से कंपेयर करें तो राजमार्ग इंफ्रा जो है ये ऑपरेट हो रहा है एज अ यील्ड ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होल्डिंग ऑपरेशनल रोड एसेट्स। और वही अदर इन्विट्स से अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ये एसेट क्वालिटी, ट्रैफिक पोटेंशियल, डिस्ट्रीब्यूट और यील्ड जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन्वेस्टर्स को, इस पर इसके बेस्ड पर कम्पीट करता है कंपनी। लेकिन इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम फोकस्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि जहां रिटर्न्स डिपेंड करेगा टोल रेवेन्यू स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म रोड ट्रैफिक ग्रोथ पर। तो उन्होंने अगर बात करें प्योर लॉन्ग टर्म आईपीओ है, लेकिन गाइस थोड़ा रिस्की भी है। और लॉन्ग टर्म आईपीओ, और आप इन्विट में गाइस अप्लाई करने सोचो तो आप कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। आप इन्विट आईपीओ अप्लाई करते हो तो आप कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।